हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और ये मेरे बर्थडे वाले दिन का ही ब्लॉग है, जहाँ ये परसों का ब्लॉग एंड किया था 2 दिन पहले का, उसी के आगे से ब्लॉग स्टार्ट है। तो बस यहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन करने के बाद मौसी, खुशी, कनिष्का सब लोग अपने घर जा रहे हैं, तो बाहर तक छोड़ के आते हैं। तुम कहाँ आ रही हो भैया? जो तुम छोड़ने आ रही हो क्या नानी को? नानी को छोड़ने आ रही हो हैं? आना पूजा। हाँ, तो किसके जा रहे? रुक गया। काम से लगा दे एक। अच्छा, नमस्ते। और कोई कहीं जाने की बात बोले ना, तो बाहू सबसे पहले तैयार रहती है बाहर जाने के लिए। बच्चों को होता भी है शौक बाहर घूमने का। सानवी भी अभी जो है अंदर दूध पी रही है, वरना उसे ही पता होता ना कि सब लोग जा रहे हैं, तो वो भी सबसे पहले बाहर आकर के खड़ी हो जाती। और बाहू देखो बिल्कुल पापा की बाइक के पास खड़ी हुई है, ताकि जो है उसको भी लेके जाया जाए घूमने। अब आधी रात में कहाँ लेकर के जाएंगे पापा तो। और सौरभ इन सबको छोड़ने गए हुए हैं घर तक, उनके टाइम हो रहा है, रात का काफ़ी टाइम हो गया, 11 बज गए थे। तो सौरभ ने स्कूटी पर मौसी को छोड़ा, पापा जो है खुशी और कनिष्का को लेके गए, क्योंकि एक गाड़ी पे 3 लोग आ नहीं पाते। और बामू को देखो, जैसे ही सब लोग निकले हैं पीछे पीछे जो है जाने के लिए भाग रही है। इसको ना पूरे दिन घुमा लो, पूरी गली सुनसान पड़ी है, बट इसको घूमना है। दे, दे। अब सोना नहीं है। कोई समय गली में दिखाई सब अंदर चले गए, सबके घर में लाइट वाइट बंद, सब बंद, सब सो गए। चलो हाँ। और ये है अगले दिन शाम की वीडियो। तो मैं जो है अंशु को लेकर के निकली थी मार्केट के लिए। अंशु को शॉपिंग करनी थी, सूट वगैरह लेना था, तो मैंने कहा चलो दिला करके लाते हैं। और सानवी मामू दोनों को घर पे मम्मी के पास छोड़ करके आए हैं। जब तक हम शॉपिंग करके लौटेंगे तब तक मम्मी जो है दोनों बच्चों को संभाल लेंगी। और हम आए सहागंज मार्केट में सूट लेने के लिए। वैसे तो हम लोग ज़्यादातर फुआरे पे बाबा गारमेंट से शॉपिंग करते हैं मोस्टली। जो हम सूट साड़ी वगैरह फुआरे से ही लेते हैं, लेकिन इस बार सोचा सागंज से भी ले लेते हैं। सबने बताया सागंज में भी अच्छा मार्केट है। तो पहले भी अभी एक बार मैं और अंशु लेके जा चुके हैं यहाँ से सूट। तो सूट अच्छे मिलते हैं, सही रेट में भी मिल जाते हैं। तो हमने यहाँ पे 2-3 शॉप पे सूट देखे थे। एक शॉप पे देखे तो मतलब जो पसंद आ रहे थे, एक शॉप पे वो कलर अंशु के पास थे, वो कलर अंशु को लेने नहीं थे, और उसमें कोई और कलर मिल नहीं रहा था। फिर हम दूसरी शॉप पे गए, लक्की पे, जो कि शाहगंज की फ़ेमस शॉप है। और यहाँ से ना हम ज़्यादातर साड़ियों की शॉपिंग तो हम मोस्टली यहीं से ही करते हैं। तो अंशु को फिर यहाँ पे सूट पसंद आ गया था, तो यहाँ से एक सूट ख़रीदा था हमने। फिर थोड़ा बहुत और शॉपिंग की, फिर उसके बाद जो है घर के लिए चल दिया, ऑटो बुक किया। और देखो यहाँ पर ना भाई इतना रश रहता है, क्या ही पूछूं, इतना ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर शाम के टाइम। और हमको तो लौटते में रात ही हो गई थी, 9 बजे तक हम घर पहुँच पाए थे, क्योंकि हम वहाँ घर से भी लेट निकले थे, धूप की वजह से। ऐसे ही निकले होंगे 5:30 बजे के करीब। और देखो कितना ट्रैफिक हो रहा है, मतलब हाँ, लोगों को पैदल निकलने में भी दिक्कत हो रही थी। बहुत जो है ट्रैफिक हो जाता है यहाँ पर, चारों तरफ से गाड़ियाँ फंसी हुई थी, ऑटो जो धीरे 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 चल रहा था। और जब इतना ट्रैफिक हो ना, चारों तरफ से गाड़ियाँ फंसी हुई हों, तो इतना ऐसे गाड़ियों का हॉर्न बजता है ना रोड पे इतना ज़ोर से, चारों तरफ से पी 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 इतना गाड़ियों का शोर होता है ना कि इरिटेशन इतना हो जाता है कि पूछो मत। तो बड़ी मुश्किल से यार हम इस ट्रैफिक से बाहर निकले थे। और घर आते ही हमने कपड़े वगैरह चेंज किया। और यहाँ बामू के हाथ में आ गया था उसके नानू का चश्मा। देखो उसको जो है लगाने की कोशिश कर रही है अपनी आँखों पे। और मैंने उससे लेने की कोशिश की तो मुझे ध्यान ही, मैंने कहीं सुना टूट जाए
बेकारी कर दे ये, बट दे ही नहीं रही थी। और देखो कितना खुश हो रही है चश्मा लगाने पे, और बड़े ही प्यार से फ़ोटो भी क्लिक करवाए इसने। और ये मंडे वाले दिन मॉर्निंग की वीडियो। तो मैं भी तांशु को डॉक्टर के पास दिखाने लेकर के आई हूँ पापा के साथ। संडे रात को उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी इसको अचानक से। तो सर्दी जुकाम तो उसको 2-3 दिन से था, हल्का फुल्का था। तो मैंने कहा चलो ठीक हो जाएगा, इसका हल्का फुल्का है। लेकिन संडे रात को इसके अचानक से तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ी, इसको सांस नहीं आ रही थी, और पल्स भी इसकी बहुत ज़्यादा एकदम बढ़ गई थी। इसकी समझ ही नहीं आ रहा था, ये रो रहा था, परेशान हो रहा था। पूरी रात भर ऐसे ही निकल गई, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। संडे वाला दिन था, शाम को कोई डॉक्टर भी नहीं बैठते, और इसको बीच बीच में थोड़ा सा आराम मिलता, नींद आ जाती, सो जाता, और थोड़ी देर मतलब 1-1.5 घंटे सोता, फिर वही इसको जो है दिक्कत होने लग जाती थी। और मम्मी ने इसको जो है थोड़ी देर पे जो है इसको चाय बना करके दी, काली मिर्च लौंग वगैरह डाल करके। उससे थोड़ा सा इसको रिलैक्स फील हो रहा था। बट फिर जो है थोड़ी देर के लिए रिलैक्स फील होता था, फिर वही तबीयत हो जाती थी इसकी। फिर अभी डॉक्टर ने बताया कि शायद इसको निमोनिया की शिकायत है। तो डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराने के लिए बोला था। तो अगले दिन वो मैंने जो है शाम को ही करा लिए थे, उसी दिन मंडे की शाम को ही। फिर अगले दिन फिर आई थी डॉक्टर को दिखाने रिपोर्ट्स। तो इसकी जो एलर्जी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई है, जो 100 तक होनी चाहिए वो इसकी 550 है। तो डॉक्टर ने बोला है कि 1 महीने तक जो है इसकी अभी दवाई चलेगी ही चलेगी। दवाई लेकर के आ गई हूँ मैं घर। सबसे पहले मैंने तांशु को जो है खाना खिला करके मेडिसिन दी। फिर डॉक्टर ने बोला है कि इसको भाप लगेगी अभी 6-7 दिन, सुबह शाम दोनों टाइम भाप लगानी है। और यहाँ पर टीवी चल रही थी, तो सब लोग पुराने केबीसी के कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड देखते रहते हैं। थोड़ा बहुत नॉलेज जो है गेन हो जाती है और अच्छा भी लगता है। फिर यहाँ सानवी जग करके आ गई थी, बड़े गौर से देख रही थी कि तांशु भैया क्या कर रहे हैं। मैंने उसको गोद में लिया, थोड़ी देर खिलाया, फिर वो मेरी गोद से नीचे उतर गई। गोद में तो ज़्यादा किसी के रहती ही नहीं है। और ये है वेडनेसडे वाले दिन शाम की वीडियो। तो सुबह मैं गई थी जो है थोड़ा शॉपिंग पे, मामू के लिए बर्थडे के लिए ड्रेस खरीदनी थी। उसके बाद फिर मैं मम्मी को लेकर के आ गई मौसी के यहाँ। मौसी काफ़ी दिन से बुला रही थी, जब से मैं यहाँ आई थी ना अपनी मायके, तब से मौसी बुला रही थी, लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। डॉक्टरों के इतने चक्कर लग रहे थे क्या ही बताऊँ, कभी डेंटिस्ट के, कभी डॉक्टर BK अग्रवाल के, इतने चक्कर लगाए। जब से आई तब से डॉक्टर के चक्कर ही लगा रही हूँ। तो बड़ी मुश्किल से आज टाइम निकाल के आई हूँ। तांशु की तबीयत में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन था, बेटर फील कर रहा था वो। तो मैंने चलो घूम कर के आते हैं। तो यहाँ आते ही जो है मौसी ने चाय नाश्ता लगा दिया, और पापड़ जो है सेक करके लाई मौसी। और खुशी भी अपना कॉलेज से आ गई थी, तो यहाँ पर बामू के साथ खेल रही है। तो आप लोग भी आ जाइए भाई चाय नाश्ता करने। और पापा भी साथ में आ गए थे, क्योंकि वो तांशु को बाइक पर बैठा करके लेके आए। मैं और मम्मी तो पैदल आ गए थे, लेकिन तांशु बोल रहा था कि मम्मी पैदल नहीं चला जाएगा। तो फिर मैंने पापा से कहा, मैंने पापा आप भी चलो। तो मैंने कहा नहीं, बाइक से थोड़ा तांशु को छोड़ देना ज़रा। कहाँ चली है थैला लेके? यहाँ चाइनीज भाषा नहीं। आ जा खुशी, फ्रॉक देख ले। सहेली नीचे होगी। इधर चलो, इधर रैली, बाबू बाहर निकल जाएगी रैली में से। चल तांशु चल, तेरी वजह से वो भी आ रही है। आओ, हाँ चलो चलो, चल रहे नीचे, चल रहे नीचे। आ जा, बाहर घूमने चल रहे हैं। हाँ आ जा। हाँ ये थैला ले लो, थैला ले लो, बैग ले लो, बैग ले लो अपना। देखना खुशी बुआ, खुशी मर्जी ने कह दी है। हाँ। मेरी है फ्रॉक, पता ना फ्रॉक किनकी है, किनकी फ्रॉक है।
आ गया था उसमें सामान क्यों? और थोड़ी देर मौसी के पास बैठ करके गपशप वगैरह करके मौसी मौसा जी के पास, फिर उसके बाद चल रहे हैं हम लोग घर के लिए। और नीचे कनिष्का रेस्ट कर रही थी तो मैंने चलो कनिष्का से भी मिलते हुए चलें। और खुशी कनिष्का दोनों जो हैं ऐसे ही 5:30 बजे कॉलेज से लौटे हैं। तो मैं बोल रही थी कि बहुत तेज़ धूप पड़ती है, शाम के 5 बजे भी ना इतनी तेज़ धूप रहती है, क्या ही बताएं। तो मैं बोल रही थी, इनसे पूछ रही थी, मैंने कहा डेली जो है धूप में जो है आने से तो परेशान हो जाते हो ना, अभी से इतनी तेज़ धूप पड़ती है तो मई जून में तो क्या ही हाल होगा। और इन बच्चों का तो डेली का भाई आना जाना है, अब धूप हो या बरसात, पढ़ाई के लिए कॉलेज तो जाना ही है, क्या ही कर सकते हैं। बाय बाबू, मैं तो जा रही हूँ, ठीक है? तुम यही रहो मासी पास। जा रही है, जा रही है, मम्मा भी जा रही है और ये भी जा रहा है। चल मोबाइल चलाना होगा ना। पहले और जैसे ही हम घर आए, सान भी देखो है ना, हम लोगों को देखा कि बड़ा खुश हो गई, क्योंकि बामू मैं मम्मी सुबह से ही गायब थे। हम लोग जो मार्केट चले गए थे, मैं मम्मी को लेकर मार्केट गई हुई थी ना, फिर वहाँ से जो है मौसी के घर आ गई। तो सान भी जो है बामू को बड़ा मिस कर रही थी, और देखा कि तो कितना खुश हुई है, उसको खिला रही है। और बामू को डर लगता है कि कहीं सान भी नोच ना ले। खा लो से खा लो। बामू नहीं, गंदू हाथ पैर नहीं मारते। और पहले पापा मुझे और बामू को छोड़ गए थे, फिर तांशु और मम्मी को लेकर के आए हैं। और मम्मी को देख करके देखो सान भी कितना खुश है, अपनी तुरंत अपनी दादी की गोद में आ गई है। भाई दादी दादू बड़े प्यारे हैं, कहीं भी जाने नहीं देती है अपने दादी दादू को। और यहाँ मैंने अंशु को दिखाई बामू की बर्थडे फ्रॉक, तो मैं देखिए ये उसके लिए बर्थडे फ्रॉक लेकर के आई हूँ। और बामू के साथ साथ हम सानवी के लिए भी कपड़े लेकर के आए थे। भाई सानवी को कैसे छोड़ सकते हैं, तो एक जोड़ी मैंने ख़रीदे थे सानवी के लिए, एक जोड़ी मम्मी ने ख़रीदे थे, वो भी अभी हम आपको दिखाएंगे। जी क्या हो रहा है? सानवी पानी पिला दो बामू को। सानवी बामू को पानी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और हमारी सानवी बड़ी प्यारी है। बामू जो है रो रही थी, बाहर जाने के लिए रो रही थी, तो मैं इसको अब रात का टाइम है बाहर जाने नहीं दे रही थी। तो सानवी देखो ग्लास से उसको पानी पिलाने की कोशिश कर रही है, गिला पानी पिला दूँ, खाली गिलास है वो देखो उसके मुंह से लगा रही है। और बामू बार बार हटा रही थी, और बड़े प्यार से जो है बामू के मुंह से गिलास लगा रही थी सानवी। और बीच बीच में मौका भी ढूंढ रही थी उसको नोचने का, तो मैं बार बार हाथ हटा रही थी, और मेरी गोद में आ नहीं रही थी। बामू रोई जा रही थी, बड़ी मुश्किल से चुप कराया इसे। और ये देखिए सानवी के कपड़े हैं, तो वीडियो तो नहीं बना पाई, मैंने पिक्स ले लिए थे। तो एक जोड़ी ये हैं शर्ट निक्कर में, और दूसरे टी शर्ट निक्कर में हैं। तो एक जोड़ी मैंने दिलाए हैं, एक जोड़ी मम्मी ने। तो आप लोगों को ये सारे कपड़े कैसे लगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
और फ्रेंड्स, इन दोनों बच्चों की तो मस्ती नोक झोंक यूँ ही चलती रहती है। अब मैं आप लोगों से विदा ले लेती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।